हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे और साथ में क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आज हम लोग 9th केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर था मैटर के रिगार्डिंग, जो हमारा चैप्टर था मैटर अराउंड अस, उसके अंदर हम लोग आज बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक है कि क्या किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है बेटा, जिसमें हम बात कर रहे थे मैटर्स के बारे में। हमने लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर किसके बारे में देखा था, मैटर होती क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या थी, स्टेट्स देखी थी हमने। तो आज हम लोग बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट भी है और उस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर जो है स्टेट को चेंज कर सकती है अपने। ठीक है, तो टॉपिक पढ़ने से पहले मैं एक एग्जाम्पल देता हूं बेटा। एक एग्जाम्पल है हमारे पास में आइस। क्या है, आइस, बर्फ के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो बर्फ फ्रीजर में है तब तक तो क्या होगी, सॉलिड स्टेट में होगी। तो आइस क्या है, सॉलिड है, सॉलिड स्टेट है। हम स्टेट की बात कर रहे हैं। मैंने क्या किया, इसको बेटा फ्रिज से बाहर निकाल लिया। तो जैसे फ्रिज से बाहर निकाल के रख दूंगा तो धीरे 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 क्या होगी, पिघलने लगेगी, मेल्ट होने लगेगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और वाटर कैसी स्टेट होती है, लिक्विड होती है। कैसी होती है बेटा, लिक्विड होगी। ठीक है, और अगर मैं इसी वाटर को क्या करूँ, बर्तन में लिया और गैस पे चढ़ा दिया, और गैस पे चढ़ाने के बाद मैंने क्या देखा कि सर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तभी तो ये सिंबल होता है टेम्परेचर के लिए, या फिर लिख दूँ मैं टेम्परेचर ऐसे। ठीक है, ये जो सिंबल बनाते हैं हम लोग किसके लिए बनाते हैं, ऐसे ट्राइंगल जैसा, टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के लिए। जैसे ही मैंने उसको हीटअप करना स्टार्ट किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर के अंदर, या मैं बोल दूं स्टीम के अंदर। और वेपर कैसी स्टेट होती है, गैसियस स्टेट होती है। तो देखो क्या हुआ, सर वाटर था या आइस थी, मैटर थी, मैटर क्या थी, मास भी था और स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा था। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इसने क्या कर दिया, अपनी स्टेट को चेंज करना शुरू कर दिया। पहले सॉलिड में था, फिर जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड के बाद में किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। बात समझ आई। या फिर मैं बात करूं, हमारे घर पे जो सिलेंडर आता है, एलपीजी का जो सिलेंडर आता है, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है बेटा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी के फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी के सिलेंडर में क्या होती है, गैस होती है, लेकिन उसको ऐसे हिला के देखो, ऐसा लगेगा जैसे उसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो उस गैस को मैंने हाई प्रेशर के साथ सिलेंडर में फिल किया तो क्या हुआ, वहां पे वो गैस जो थी, गैसियस स्टेट जो थी, किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड स्टेट के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सर अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का उसको टेम्परेचर बढ़ाता जाऊं तो भी क्या होगी, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, मैंने बोला ये एलपीजी, मैंने बोला इस पे मैंने क्या इंक्रीज किया, प्रेशर, और प्रेशर भी कैसा, हाई प्रेशर। ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया जो सिलेंडर के अंदर भरा होता है। तो टेम्परेचर और प्रेशर के कारण क्या होता है बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट की, मैं बोलूँ ऑब्जेक्ट भी नहीं, मैटर यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल वर्ड होगा, किसी भी मैटर की हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों एप्लीकेशन से स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अगर अब यहाँ पे मैं बात करूँ किसकी बात करूँ, टेम्परेचर की सबसे पहले, तो ये किसके अंदर आ गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। पहला आ गया हमारे पास में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर, ऑन स्टेट ऑफ अ मैटर। टेम्परेचर की एप्लीकेशन पे जो है मैटर के स्टेट में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आइस जो है सॉलिड स्टेट में होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर।
ठीक है। वाटर नॉर्मल हमारा रूम टेम्परेचर के ऊपर होगा, और वाटर जो है वेपर में बॉईल होके वेपर में कन्वर्ट होता है कितने पे बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो देखो कहाँ जीरो से हम कहाँ पहुँच गए, 100 डिग्री सेल्सियस। हमारे यहाँ पे गर्मियों में जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, 35, 40, 45, 48, उसी में हमें कितनी गर्मी लगती है, तो 100 के ऊपर जाते हो क्या हो जाता है, बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, और लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट के अंदर। तो देखो यहाँ पे आइस टेम्परेचर देने पे क्या हुई, मेल्ट हुई। क्या हुई बेटा, मेल्ट हुई। तो मेल्ट से हमारे पास एक टर्म निकल के आती है और उसे हम लोग बोलते हैं क्या, मेल्टिंग पॉइंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, मेल्टिंग पॉइंट। आप देखो सर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। मेल्टिंग पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर होगा जिस पे कोई भी सॉलिड जो है वो जस्ट लिक्विड में, लिक्विड स्टेट के अंदर क्या हो, कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम टेम्परेचर होगा जिस पे कोई भी सॉलिड जो है, कोई भी सॉलिड जो है जस्ट क्या होगा, स्टार्ट होगा किसमें कन्वर्ट करना, लिक्विड में कन्वर्ट करना। बात समझ आई बेटा, बात समझ आई। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ अ मैटर। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात करते हैं, इफेक्ट देखेंगे किसका, प्रेशर का। किसका इफेक्ट देखेंगे बेटा, प्रेशर लगाने पे क्या होगा कि स्टेट चेंज होती है या नहीं होती है। तो इधर देखेंगे ध्यान से बच्चा लोग। ठीक है, देखो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ अ मैटर। ठीक है बेटा, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल लिया था मैंने एलपीजी गैस के लिए। गैस कौन सी, एलपीजी की बात करी थी मैंने। एलपीजी क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, मैंने जैसे ही उसके ऊपर क्या लिया, प्रेशर लगाया, तो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो देखो गैस से किस में कन्वर्ट हो गई, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, मतलब उसकी क्या हो गई, स्टेट चेंज हो गई। तो प्रेशर भी क्या करता है बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक ट्राइंगल से समझेंगे। किससे समझेंगे बेटा, एक ट्राइंगल से हम लोग इसकी चेंज को समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे स्टेट किस तरीके से चेंज होगी, एक ट्राइंगल के अंदर हम लोग इसको समझ सकते हैं। यहाँ हमने बना दिया गैस, बना दिया गैस के लिए बना दी। ठीक है बेटा, यहाँ हमने ले लिया लिक्विड। अगर ये डायग्राम समझ आ जाएगा तो सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ हमने बना दिया क्या बेटा, सॉलिड बना दिया। क्या बना दिया बेटा, सॉलिड बना दिया। ठीक है, 3 बॉक्स बनाए, तीनों बॉक्सेस के अंदर हमने क्या कर दिया, सॉलिड बना दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रिलेशन किस तरीके से होगा। ठीक है, एरो से, मतलब सॉलिड से गैस में भी जा सकते हैं, गैस से सॉलिड में भी आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सॉलिड से हम कहाँ जा सकते हैं, लिक्विड के अंदर भी जा सकते हैं, और लिक्विड से सॉलिड में भी जा सकते हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास में, इस तरीके से हम लोग जा सकते हैं, या फिर हम लोग कैसे जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम गैस से सॉलिड या सॉलिड से गैस में जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, सब्लिमेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मतलब जब भी कोई मैटर सॉलिड से अपनी स्टेट चेंज करे गैस के अंदर, या गैस से चेंज करे किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, सब्लिमेशन बोल देते हैं। दोनों ही प्रोसेस। ठीक है, जब भी हम लोग सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो मेल्ट होगा, तो उसे हम क्या बोल देते हैं,
मेल्टिंग बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा? सॉरी, मेल्टिंग बोल देंगे। और जब भी हम सॉलिड से सॉरी लिक्विड से सॉलिड पे जाएंगे तो क्या होता है, पानी को हम फ्रिज में रखते हैं तो फ्रीज हो जाता है ना वो, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? फ्रीजिंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ठीक है, लिक्विड से कहाँ जाना है? सॉलिड में। देखो एरो भी देख लेना, ठीक है, ऊपर की तरफ है मेल्टिंग और नीचे की तरफ है क्या बेटा? फ्रीजिंग है हमारे पास में, ठीक है। और फिर हम बात करें कि सर मुझे लिक्विड से गैस में या गैस से लिक्विड में जाना हो, तो देखो यहाँ पे पहला हमने ले लिया ये कि हम कहाँ जा रहे हैं? लिक्विड से गैस में जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? लिक्विड से गैस में जाएंगे। तो जब भी लिक्विड से गैस में जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? बॉईल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? बॉईल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? बॉइलिंग बोल देंगे, या इसी का दूसरा नाम होता है इवेपोराइजेशन बोल देंगे। और जैसे ही मैं क्या करूँगा, गैस से सॉलिड में आऊँगा, सॉरी गैस से लिक्विड में आऊँगा, तो उसे हम लोग बोल देते हैं क्या बेटा? कंडेंसेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब जैसे वेपर बन गई, उसको ठंडा कर दिया तो पानी में बदल जाएगा वो, तो दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। पानी लिया, उसको गर्म करने लगे तो क्या होगा? बॉईल होने लगेगा, या मैं बोलूँ इवेपोराइजेशन, तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स गैस बन जाएगा। इधर आ जाओ, सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो आइस को जब मेल्ट करवाएंगे तभी तो वहाँ वाटर बनेगा, तो उसे मेल्टिंग बोल दिया। वाटर को मैंने फ्रीज में रखा तो फ्रीज से में क्या बनेगा? आइस बन जाएगा, तो उसको मैंने बोल दिया फ्रीजिंग बोल दिया। जब कपूर होती है, कपूर को खुले में रख दो, कपूर क्या होती है? धीरे धीरे गायब हो जाती है, मेल्ट नहीं होती है, डायरेक्ट गायब हो जाती है। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम क्या बोल देते हैं? सब्लिमेशन बोल देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये ट्राइंगल हमें किसको बताता है? स्टेट चेंज को बताता है कि हाँ, मैटर भी क्या कर सकती है? अपनी स्टेट को चेंज कर सकती है। आई होप समझ आया होगा बच्चों, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। घर पे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और सेफ्टी से रहेंगे।